आइएगा, देखने वाले हैं आज क्लास 10th का प्रश्नावली 2 का बहुपद लेसन से। तो सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर इसकी प्रश्नावली हल करवाएंगे अगले वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चर किसे कहते हैं। चर, तो चर किसे कहते हैं? जिसका देखिएगा, जिसका मान बदलता रहे उसे चर कहते हैं। देखिएगा, लिख भी लीजिए, जिसका मान बदलता रहे उसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए हमारा x दिया, y दी, z दिया। कभी देखा होगा कि x का मान कभी 1 होता है, कभी x का मान 2 हो गया, कभी x का मान 5 हो जाता है। तो जिसका मान बदलता रहे उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब देखेंगे हम अचर किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर किसे कहते हैं? अचर, तो अचर देखिएगा, गिनती वाली संख्याओं को अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। गिनती वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे करके देख लीजिए, जैसे हो गया 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो या 5 दिया हो। देखिएगा, गिनती वाली सभी गिनतियां हैं, तो गिनती वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। या कह सकते हैं जिनका मान बदल ना सके। अब देखिएगा, अचर और चर की गुणा कराएंगे तब क्या आएगा? अचर गुणे चर की गुणा कराएंगे तो व्यंजक आएगा। क्या आएगा? व्यंजक। क्या आता है? हमारा व्यंजक आता है। जो मान आएगा, जैसे हमारा अचर क्या है? अचर 6 ले लिया, गुणे चर कितना ले लिया हमने? x y कुछ भी ले लें, y ले लिया। अब इनकी गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 6 y आएगा। कितना आएगा? 6 y। तो ये क्या हो गया? हमारा व्यंजक हो गया। क्या हो गया? व्यंजक हो गया। ठीक है। अब देखिएगा, जितने भी बहुपद होते हैं सारे के सारे विजायक व्यंजक होते हैं। क्या होते हैं? विजायक व्यंजक होते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुपद सारे के सारे विजायक व्यंजन सारे के सारे बहुपद नहीं होते हैं। और बहुपद सारे के सारे क्या होते हैं? विजायक व्यंजन होते हैं। लिख भी लीजिएगा, जितने भी होते सभी के सभी देखिएगा, जितने भी बहुपद होते हैं सभी के सभी विजायक व्यंजक होते हैं। लेकिन अब देखिएगा, सभी विजायक व्यंजक सभी विजायक व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। सभी विजायक व्यंजक, लेकिन सभी विजायक व्यंजक क्या नहीं होते हैं? बहुपद नहीं होते हैं। और सभी बहुपद क्या होते हैं? विजायक व्यंजक होते हैं। देखिएगा, जैसे करके देख लीजिएगा, हमारा 6x² + 5 = 0। ये क्या है? हमारा एक बहुपद है, और बहुपद के साथ साथ क्या है? विजायक व्यंजक है। क्या है? बहुपद है। पहले तो क्या हुआ? बहुपद है। एक बहुपद है।
बहुपद और क्या है, विजायक व्यंजक भी है। ठीक है, ये देखिए 6x² + 5 = 0 एक बहुपद भी है। बहुपद के साथ साथ क्या है, विजायक व्यंजक भी है। अब देख लेते हैं बहुपद को पहचानेंगे कैसे। देखिएगा बहुपद को, इससे पहले देख लीजिएगा कि प्रत्येक, एक चीज बता, प्रत्येक चर देखिए प्रत्येक चर की घात पूर्ण होनी चाहिए, तब ही उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अगर चर की घात पूर्ण नहीं है तो बहुपद नहीं कहेंगे। तो देखिएगा घातें कैसी होनी चाहिए, जैसे पूर्ण का मतलब पूरी घातें होनी चाहिए। 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। तो ये क्या, इनके ऊपर, चर के ऊपर 1 2 3 4 घातें होंगी तो क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। मान लीजिए घात दी होगा 1/2 दी होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि पूर्ण यानी पूरी घात है। पूरी घात और ये कैसी हो गई, बटे में यानी आधी घात हो गई, इसीलिए बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद को पहचाने कैसे देख लेते हैं। अब लिखिएगा बहुपद को पहचाने कैसे। तो बहुपद को पहचाने कैसे देख लीजिएगा। हमारा मान लीजिए दिया हो हमारा x² + 5x + 3 दिया हो। अब देखिएगा हमने क्या बताया, प्रत्येक चर की घात पूर्ण होनी चाहिए तब भी बहुपद कहलाएगा। तो चर देख लीजिएगा, चर क्या है, x चर है, चर इसकी घात 2 है, पूर्ण है। 5 क्या है, 5 हमारा अचर है, 5 के साथ क्या गुणे में है x, x क्या है, चर है, चर की घात कितनी है, यहाँ पर भी 1 है। तो क्या होगा, 2 भी पूर्ण है और 1 भी पूर्ण है, तो क्या कहलाएगा, बहुपद। बहुपद है, क्या है हमारा, बहुपद है। मान लीजिए दिया हो, क्या दिया हो, x² + √3x + 5 बराबर। अब देखिएगा इसको, ये चर है, बहुपद है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे। इसकी घात कितनी है, चर की घात 2 है, पूर्ण घात है। अब देखिएगा यहाँ पर अंडर रूट में कितना दिया, √3 × x। तो अंडर रूट जब हटाया जाता है तो क्या आ जाता है, घात कितनी आ जाती है, 1/2 आ जाती है। और 1/2 घात आ गई, यानी कितनी घात है, आधी घात है। और तो घात कैसी होनी चाहिए बहुपद होने के लिए, पूरी यानी पूर्ण घात होनी चाहिए। इसके ऊपर हाफ घात है यानी आधी है, पूर्ण घात नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। मान लीजिए दिया होता हमारा x² + 7। अब देखिएगा ये बहुपद है या नहीं है। यहाँ पर दिया इस चर, इसकी घात कितनी है, 2x², अंडर रूट में 7 दिया गया, अंडर रूट के अलावा में दिया गया x। एक अगर अंडर रूट के अंदर होता तो क्या होती, घात 1/2 होती। अंडर रूट से अलग दिया है, गुणे में है लेकिन अंडर रूट से अलग है, तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। तो ये भी बहुपद होगा, क्या होगा हमारा, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। अब देखिएगा, देखेंगे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। अब देखेंगे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारा दिया हो, कितना दिया है, 2x दिया है, कितना दिया है, इधर लिख लीजिए 2x। अब 2x, यहाँ पर कितने पद हैं, 2 है और x है। आप लोग कहते होंगे 2 भी है, एक x भी है, तो 2 पद हुए। नहीं, यहाँ पर कितने पद हुए, 1 पद हुई होगा।
क्या हुआ, एक पदी बहुपद हुआ। कैसा हुआ, एक पदी बहुपद। कैसे हुआ, एक पदी बहुपद हुआ। क्या हुआ, अब देखिएगा द्विपदी बहुपद कैसे बनता है। मान लीजिए, लिख लीजिएगा यहां पर, पद जब भी बदलता है तो उसके देखिएगा, पद जब भी बदलता है तो उसके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाता है। लेकिन यहाँ पर किसका चिन्ह था, गुणे का यानी इंटू का, तो यहाँ पर एक पद ही होगा। अब दूसरा है हमारा, देखिएगा x 2x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर कितने पद होंगे, दो पद होंगे, क्योंकि इसके बीच में कैसा चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा। प्लस का चिन्ह लगेगा तो क्या होगा, हमने बताया पद जब भी बदलेगा, पद जब भी बदलेगा जो जब उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगे, तो यहाँ पर प्लस का लग गया तो कितने पद हो गए, दो। देखिएगा एक ए पद हो गया, दूसरा ए, तो यहाँ पर कितना हुआ, द्विपदी बहुपद हुआ। कितना, द्विपदी बहुपद हो गया। अब देख लीजिए, दिया हो हमारा, मान लीजिए एक कितना पदी बहुपद होगा, तीन पदी बहुपद होगा, त्रिपदी बहुपद। क्योंकि इसमें कितने पद हैं, देखिएगा एक दो तीन पद हैं। कितने पद हैं, तीन पद हैं। ठीक है, अब एक बात और लिख लीजिए, अगर इनके बीच, जिनके बीच में गुणा का चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा या गुणे में लिखे होंगे, गुणा में लिखे होंगे, तो एक पद ही रहता है। देखिएगा, जिनके बीच में या गुणे का चिन्ह हो या गुणा के रूप में लिखे हो तो वो कितने पद रहते हैं, एक पद। देखिएगा यहाँ पर गुणे के रूप में लिखे, लेकिन ये पद गिना जाएगा। यहाँ पर संख्याएं दो अचर है, लेकिन क्या गिने जाएंगे तो एक ही पद गिना जाएगा। ठीक है, अब रेखिक बहुपद देख लेते हैं। क्या देखेंगे, रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद देख लीजिए, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात कितनी हो, जिसकी घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिनकी घात कितनी हो, एक हो, उन्हें क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। देखिएगा कैसे, मान लीजिए दिया हो 2x स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितनी घात है, द्वि घात है। क्या है, दो घात है, द्वि घात। तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद। अब देखिएगा, जिसकी घात एक होगी वो क्या कहलाएगा, मान लीजिए दिया हो हमारा 3x1, तो ये क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसकी घात एक है। एक जिसकी घात एक होगी वो क्या, कैसा कहलाएगा, रेखिक बहुपद। तो क्या होगा, रेखिक
बहुपद है। मान लीजिए दिया हो 6/, ये क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद, क्योंकि कितनी घात है इसके ऊपर? 3 घात है, तो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाता है। देखिएगा इसके ऊपर कितनी घात है? 3 घात है, तो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसके ऊपर 1 घात है, जिसके ऊपर 1 घात होगी वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। जिसके ऊपर 2 घात होगी द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है। मान लीजिए कोई हमारा बहुपद ऐसा दिया हो, बराबर में क्या हो? 0 हो, तो बराबर में जिसके 0 होगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। देखिएगा बराबर में जिसके 0 हो, बराबर में जिसके क्या हो? 0 हो तो बहुपद नहीं कहलाता है। क्या नहीं कहलाता है? बहुपद नहीं कहलाता। उसे क्या कहते हैं? उसे समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए दिया होता है, यही हमारा क्या होता है? x² + 5x + 6, तो ये क्या कहलाता? बहुपद कहलाता। क्या कहलाता? बहुपद कहलाता। जिसके बराबर में 0 नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? बहुपद। जिसके बराबर में 0 होगा वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ठीक है। जैसे देख भी लेते हैं, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है हमारा? देखिएगा ax² + bx + c होता है। अब अगर इसकी तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे तो देखिएगा, कर लीजिए 4x² + 5x + 6। देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है? ए बी सी क्या है? हमारे अचर पद है। देखिएगा a, b, c क्या है? अचर पद है। कैसे पद है? अचर पद है। ठीक है। देखिएगा और कभी कभार कैसा होता है कि बहुपद दे देगा और आपसे पूछेगा घात बताइएगा, तो देखिएगा बता दे रहे बहुपद। तो मान लीजिए जैसे दिया हो 1/7 + 2x/9 + 4, तो इसमें देखिएगा कैसे घात बताएंगे। आप लोग देखो, जोड़ोगे 7 और 9 कितने होगी? 16 घात। लेकिन कितनी बताओगे? 16, लेकिन 16 नहीं होगी। इसमें घात कैसे बताएंगे? इस सबसे बड़ी घात होगी वही क्या हो जाएगी? बहुपद की घात होगी। इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, इसमें कितनी घात होगी? घात बराबर कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी घात होगी वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहुपद की। लिख लीजिए सबसे बड़ी घात सबसे बड़ी घात ही बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात इसकी क्या थी? 9 थी। दिया हो x अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 8 है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितनी है? 8। तो इसकी घात क्या पूछे कितनी हो जाएगी? घात बराबर कितनी होगी? 8 हो जाएगी। इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसकी हम प्रश्नावली हल कराने वाले हैं। और जो लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।